अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फाइलम सीलेंट्रेटा। इसको अब फाइलम निडेरिया भी बोलते हैं और ये ग्रेड रेडिएटा में आता है क्योंकि इसकी रेडियल सिमेट्री है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो बॉडी वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, इसीलिए इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब होता है 2 और ब्लास्ट का मतलब होता है लेयर्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सीलेंट्रेट्स या निडेरियंस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में एक ख़ास सेल होता है जिसे नीडोसाइट बोलते हैं। उस नीडोसाइट के अंदर मज़ीद एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे नेमेटोसिस्ट कहते हैं। नेमेटोसिस्ट जो है स्टिंगिंग सेल है, यानी ये डंक मारने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये अपने आप को किसी दूसरे जानदार के हमले से बचाते हैं या किसी दूसरे जानदार पर हमला आवर होते हैं ताकि उसको खुराक के लिए पकड़ सकें। अब अगर मैं आपको बीएस की बुक से इनकी बॉडी वॉल दिखाऊं तो ये 2 वॉल, इसकी जो वॉल है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बाहर वाली लेयर है और ये ये अंदर वाली लेयर है और ये बाहर वाली लेयर है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। एक्टोडर्म जो है वो आगे जाके एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जब ऑर्गेनिज्म जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एंडोडर्म होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको नीडोसाइट का पूरा स्ट्रक्चर जो है नज़र आ रहा है। यहाँ मैं आपको नीडोसाइट दोबारा अलहदा से भी दिखा दूँ, ये आपको पूरा नीडोसाइट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। नीडोसाइट का न्यूक्लियस है, नीडोसाइट के अंदर एक कैप्सूल बना हुआ है, उसके अंदर कांटेनुमा एक लंबी सारी कॉइल्ड ट्यूब है जो कि हॉलो होती है। इसमें एक ट्रिगर होता है जिसको नीडोसिल कहते हैं, ढक्कन होता है जिसकी वजह से ये बंद रहता है, इसे ओपरकुलम कहते हैं। ये जो कैप्सूल के अंदर जितना सारा स्ट्रक्चर है इस पूरे को निमेटोसिस्ट कहते हैं, और अगर पूरे को हम देखें तो इस पूरे को हम नीडोसाइट कहते हैं। जब भी ये जो नीडोसिल है किसी ट्रिगर किसी भी जानदार के साथ टच होता है तो उसकी वजह से जो ढक्कन है ओपरकुलम वो खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढक्कन खुल गया हुआ है। ये पीछे आपको नीडोसिल भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर से सारा नेमेटोसिस्ट बाहर आ गया। उसके ऊपर बार्ब्स बने हुए हैं, बारब्यूल्स बने हुए हैं जो कि कांटे होते हैं और लंबी हॉलो ट्यूब होती है। यहाँ पर एक जहर नुमा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं जिसको इस ट्यूब के थ्रू जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी जानदार से अपने आप को बचाने के लिए या किल करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर जो था ये नेमेटोसिस्ट और नीडोसाइट आपने यहाँ पर देख लिया। जो ये जानदार हैं जिनका ताल्लुक फाइलम सीलेंट्रेटा से है, इनकी जो बॉडी है लंबी सिलेंडर लाइक बॉडी है, और यहाँ पर आप हाइड्रा देख सकते हैं। ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, टेंटल्स के दरमियान में इसका माउथ है, ये इसकी डिस्क है जिसकी वजह से अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर लेता है। अगर हम इनकी बॉडी को कट करके देखें तो इनकी बॉडी में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, खाली कैविटी नज़र आती है। ये आपको यहाँ पर भी टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, उसके गिर्द आप देख सकते हैं कि सेंटर में माउथ है, इसके थ्रू पानी अंदर आता है और इसी के थ्रू पानी जो है वो बाहर चला जाता है। तो इनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, और ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आपकी बुक में यहाँ पर जो है वो उसका एक्सप्लेन किया गया है। और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अलावा इसको एंटीरॉन भी बोलते हैं। अब सिमेट्री के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनकी रेडियल सिमेट्री है, और ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स ग्लोब्यूलर बॉडी वाले होते हैं, उनको एक से ज़्यादा प्लेन से हाफ सेंटर में डिवाइड किया जा सकता है। मज़े की बात यह है कि सीलेंट्रेट से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 शक्लों में पाए जाते हैं, एक कहलाता है पॉलिप और एक कहलाता है मेडूसे। तो पॉलिप और मेडूसे में क्या फ़र्क है ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी अगली डायग्राम्स के साथ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पॉलिप जो होता है वो लंबा सिलेंडर लाइक होता है, इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, इसके टेंटिकल्स ऊपर की तरफ होते हैं। ये ज़्यादा मूव नहीं करता, ये अपने ज़्यादातर ज़िंदगी ज़मीन पर किसी भी चीज़ के साथ अटैच करके रखने में गुजार देता है। और जो मेडूसे होता है वो छतरी नुमा होता है, इसके भी नीचे टेंटिकल्स होते हैं, मुंह उन टेंटिकल्स के घेरे में होता है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये स्पर्म्स और एग्स बनाता है जो आपस में फ्यूज़ करते हैं। फिर ये एक छोटा सा लार्वा प्लैन्यूला बनाता है, प्लैन्यूला लार्वा दोबारा अपने आप को अटैच करके तो ग्रो करना शुरू करता है और पॉलिप को पैदा करता है। और पॉलिप जो है ये खाने के काम भी करता है, यानी ये खुराक पकड़ने के काम भी करता है, और अगर ये खुराक नहीं पकड़ेगा ये रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं तो ये बर्ड्स पैदा करेगा, ये छोटी छोटी बर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं वो दोबारा मेडूसे को पैदा करती हैं। तो पॉलिप और मेडूसे ये 2 स्ट्रक्चर हैं जो कि एक ही जानदार की 2 शक्लें हो सकती हैं। कुछ जानदारों में पॉलिप्स की शक्ल होती है, कुछ जानदार में मेडूसे की शक्ल होती है, कुछ जानदारों में दोनों शक्लें होती हैं। पॉलिप आगे से 2 तरह के गैस्ट्रोजॉइड, अगर ये खुराक पकड़ने का काम करें और बाकी के जानदारों को जो कि कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं उनको फीड करवाएं। और ये गोनोजॉइड भी होते हैं अगर ये खुराक पकड़ने के अलावा अगर ये रिप्रोडक्शन भी करें, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा। तो जो सीलेंट्रेट्स हैं ये कार्निवोर्स हैं, ये अपने से छोटे जानदारों पर हमलावर होते हैं, उनको अपने बार्ब और नीडोसाइट की मदद से पकड़ के किल करना शुरू करते हैं।
किल करना शुरू करते हैं। और जब खुराक जो है इनके जिस्म के अंदर जाती है तो उसको हज़म करते हैं और डिफ्यूजन के अमल से सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व प्लेक्सस के फॉर्म में। नर्व प्लेक्सस का मतलब होता है कि जगह जगह इनके जिस्म में छोटे छोटे नर्व सेल्स अलग-अलग मौजूद होते हैं और वो नर्व सेल्स बारीक नर्व फाइबर्स की मदद से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके अगर हम स्केलेटन की बात करें तो एज सच बाहर की तरफ कोई ख़ास बड़ा स्केलेटन नहीं है, सिर्फ कोरल्स में है। कोरल्स इनकी किस्मों में से एक किस्म है जिसके जिस्म के बाहर थिक कप के जैसा जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड जो है वो स्केलेटन पाया जाता है, जो कि इसके एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वही सिक्रीट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज़ हैं इसकी वो एक तो आपने जैसे अभी यहाँ पर पढ़ी थी कि हाइड्रा है, और इसके अलावा ये देखें यहाँ पर भी हाइड्रा का तस्करा है। हाइड्रा मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मेरे पास BS की बुक है इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रा ऐसा होता है, ये पॉलिप की शक्ल में होता है। और इसके बाद मैं आपको जेलीफिश दिखा देती हूँ, ये आप जेलीफिश देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो मेडूसे की शक्ल में होती है। और इसके अलावा मैं आपको बाकी की भी स्ट्रक्चर दिखा दूँ। मिसाल के तौर पर ये सी एनीमोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी इससे ताल्लुक़ रखने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा ओबीलिया जो है ये कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी इसके पॉलिप और मेडूसे इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। तो ओबीलिया भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉलिप है और उसमें से ये देखें आप पॉलिप्स में से जो है ये छोटे छोटे मेडूसे पैदा हो रहे हैं और फिर मेडूसे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके दोबारा पॉलिप को पैदा करते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक बात बता दूँ जो येलो बॉक्स में लिखी हुई है कि बहुत सारे कॉलोनियल मेंबर जो हैं वो 5 मुख्तलिफ तरह के छोटी छोटी शक्लों में पाए जाते हैं। इन छोटी छोटी शक्लों को ज़ोइड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक किस्म है इसकी फाइसेलिया। फाइसेलिया को पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं और ये गहरे समंदर में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये ताज़ा पानियों में भी होते हैं और ज़्यादा इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो गहरे समुद्रों में नमकीन पानी में पाई जाती हैं। अच्छा जी, अब हमने जैसे बात की लाइफ साइकिल, अगर हम इनकी बात करें तो हमने देखा कि 2 जनरेशन्स हैं, 2 इनकी फॉर्म है, 2 इनकी किस्में हैं और एक का नाम पॉलिप है और एक का नाम मेडूसे है। तो ये दोनों तरीक़ों से जो है ये रिप्रोड्यूस करती हैं। ये देख सकते हैं आप, पॉलिप है, इसके ऊपर बड्स बन रही हैं, बडिंग का फिनोमिनन हो रहा है और बडिंग के इस फिनोमिनन के नतीजे में मेडूसे पैदा हो रही है। मेडूसे 2 तरह की हो सकती है, ओवरी होगी तो एग बनाएगी, स्पर्म पैदा करेगी अगर इसमें टेस्टिस हैं। तो ये दोनों इसके गैमेट्स ने आपस में फ्यूज़ किया, जाइगोट बनाया, ब्लास्टुला बनाया, लार्वा बनाया, लार्वा ग्रो करके दोबारा जो है वो पॉलिप पैदा कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिप की 2 किस्में हैं, गोनोजॉइड और गैस्ट्रोजॉइड, जो कि आपकी बुक में जिसका तस्करा यहाँ पर लिखा हुआ है गैस्ट्रोजॉइड का और गोनोजॉइड का। तो गैस्ट्रोजॉइड इसको तब कहते हैं जब ये खुराक पकड़ने से रिलेटेड काम करता है, गोनोजॉइड इसको तब कहते हैं जब ये एसेक्सुअली बडिंग के फिनोमिनन से रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसकी हम रिप्रोडक्शन की हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ हम इसकी ज़ोइड्स की हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ हम इसकी एग्जाम्पल्स की हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ एक्सोस्केलेटन की हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ नर्वस सिस्टम की आ जाएगी, यहाँ न्यूट्रिशन की आ जाएगी और यहाँ पर इसकी जो है वो फॉर्म्स की बात आ जाएगी। साइज़ की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक से खासे बड़े ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दुनिया में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने ब्रेंकियोसिरेंथस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि इसकी एक क्लास है हाइड्रोजोआ, उससे ताल्लुक़ रखने वाला ऑर्गेनिज्म है और ये पॉलिप शक्ल में होता है। तो उसके बाद यहाँ सिमेट्री की यहाँ हेडिंग आ जाएगी, यहाँ इसकी सिलोम की हेडिंग आ जाएगी, क्योंकि सिलोम इसमें है नहीं, बॉडी वॉल की हेडिंग आ जाएगी। एक्टोडर्म और एंडोडर्म है और सिलोम इसमें होती नहीं है, इसमें कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं और यहाँ हेडिंग आ जाएगी निमेटोसिस्ट की। इस तरह ये पूरा फाइलम आपका ख़त्म हो जाता है।